लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब आप कुछ अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो शुरुआत इसकी कहां से होती है? आपको कुछ चाहिए और आप कुछ चाहते हैं और आप उसको अट्रैक्ट करते हैं एक प्रोसीजर के थ्रू। यस और नो? ऐसा ही है जी। ठीक है। तो सबसे पहला सवाल क्या उठता है कि जो चीज आपको अट्रैक्ट कर रही है, जो आपको चाहिए, वो चाहिए क्यों? और वो मिलेगा तो उससे क्या होगा? ये पहला सवाल। कुछ भी कर रहे हैं, आपने कहा ना अट्रैक्ट होते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो हम गाड़ी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, हम बंगले की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, हम किसी और चीज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, 100 चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल सही है, हो रहे हैं। क्या मिला? तो इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शुरुआत ही हमारी एक प्रश्न से हो रही है। कौन से प्रश्न से? ये जो मांगा जा रहा है वो मांगा क्यों जा रहा है, और जिस कारण से मांगा जा रहा है वो कारण सफिशिएंट है क्या हमारे लिए? अभी देखा ना, ऐसे ही पिछले क्वेश्चन में हमने यही बात की थी। सवाल पे सवाल जब उठाएंगे तो एक पॉइंट तक आ जाएंगे जिस पॉइंट पे समझ में आ जाएगा हम जो ढूंढ रहे हैं जिस भी चीज से, वो फॉल्टी है, उससे वो मिलता ही नहीं, या उससे जो मिलता है वो मुझे सेटिस्फाइड नहीं कर सकता। सर एक क्वेश्चन आता है, जैसे आकर्षण सब बहुत ज़्यादा आता है, अट्रैक्शन लड़के को लड़की से होता है, लड़की को लड़के से, किसी को स्टेटस से, गाड़ियों से, और उसके लिए एक लॉ भी बना दिया गया है जिसका नाम लॉ ऑफ अट्रैक्शन देते हैं। तो ये है क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और ये कैसे काम करता है? ये मतलब इसका स्पिरिचुअलिटी में भी कोई रोल है, या इससे कुछ होता भी है, या सिर्फ ये भ्रम है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत पॉपुलर शब्द है, नहीं? कई सारे ऐसे स्पिरिचुअल मास्टर भी हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं, पर मैं नहीं जानता वो कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है वो इस्तेमाल बहुत अलग इस्तेमाल हो, पर जो मैं बात करता हूँ वो उसमें इसका कोई रोल नहीं है स्पिरिचुअलिटी में। कैसे, थोड़ा सा समझेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब आप कुछ अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो शुरुआत इसकी कहां से होती है? आपको कुछ चाहिए और आप कुछ चाहते हैं और आप उसको अट्रैक्ट करते हैं एक प्रोसीजर के थ्रू। यस और नो? ऐसा ही है जी। ठीक है। तो सबसे पहला सवाल क्या उठता है कि जो चीज आपको अट्रैक्ट कर रही है, जो आपको चाहिए, वो चाहिए क्यों? और वो मिलेगा तो उससे क्या होगा? ये पहला सवाल उठता है। उठा या नहीं उठा आज तक? सर लोगों को ये तो पता होता है कि उन्हें क्यों चाहिए, क्योंकि उससे कुछ मिलेगा। हाँ, तो उसके बाद तो कोई क्वेश्चन नहीं उठता, बस उन्हें ये बता दीजिए हाँ, तो कि हमने कैसे होगा। जो पिछली क्वेश्चन में जो हमने बात की वो यही की ना कि एक सवाल का जो जवाब हमारे पास है वो तो है सुपरफिशियल, उस पे तो हमने सवाल नहीं उठाया और हम बिल्कुल रूट बेस तक तो गए नहीं। तो जब बेस तक नहीं गए तो जो सवाल हमारे पास है या जो जवाब हमारे पास है वो हमें हेल्प नहीं करता, वो हमें मदद नहीं करता। तो इसीलिए सबसे पहला सवाल यही आता है कि जो मांगने वाला मांग रहा है वो मांग ही क्यों रहा है और उससे क्या मिलेगा, और जो उसको मिलेगा उससे क्या, वो जो सोचता है कि ये मिलेगा और इससे कुछ बदल जाएगा, क्या वो होता है सही में? ये सवाल उठता है ना। एक उदाहरण ले लें। कोई व्यक्ति कहता है आप क्या मांगते हैं जनरली? मैं आपसे ही पूछता हूँ, कोई भी व्यक्ति जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करता है क्या मांगता है? सिंपल है, कोई गाड़ी चाहिए, स्टेटस चाहिए, पावर चाहिए। ठीक बात है, इनमें से कुछ चाहिए, है ना। कोई मटेरियल चीज चाहिए आपको, ठीक है, बहुत सारा पैसा, कोई 5 करोड़ का चेक रख लेता है, कोई बीच पे बंगला मांग लेता है, कोई बहुत बड़ी गाड़ी मांग लेता है 50 लाख की, 1 करोड़ की, और भी ज्यादा दुनिया भर की चीजें। ठीक है, क्यों चाहिए होती है जनरली नॉर्मली लोगों को गाड़ियां या ये सब? सर एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, एक अच्छा महसूस होता है जब इन्हें ले लेते हैं तो हमारे अब सेटिस्फैक्शन और अच्छा महसूस होना क्या एक ही बात है? ये अगला सवाल है। लोग तो नहीं पूछते पर हम तो पूछेंगे जी। हाँ, तो सेटिस्फैक्शन और अच्छा फील होना क्या दोनों एक ही बात होती है? अभी तक तो जितना हम जानते हैं तो एक ही है ये। तो मतलब फील गुड को हम सेटिस्फैक्शन कह रहे हैं जी। अच्छा, फील गुड कितने समय रहता है? चीजों के ऊपर भी डिपेंड होता है, कभी अच्छा, कोई भी चीज ले लो, सब कितने समय तक ये सेटिस्फैक्शन जो फील गुड है ये मैक्सिमम कितने समय तक चला है बहुत बड़ी से बड़ी चीज हासिल करने के बाद भी? तो मैक्सिमम का तो पता नहीं, वो तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, लेकिन हाँ किसी का 15 दिन 20 दिन कोई नई गाड़ी ली है तो वो घुमा रहा है उसे। तुम्हारा कितना चला आज तक? कोई भी जो तुम्हारी मन चाही थी कि ये मिल जाए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कितना समय मैक्सिमम? 5 से 10 दिन तक। 5 से 10 दिन, चलो मान लेते हैं 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना। 6 महीना में बिल्कुल खींच खांच के जिसे बोलता हूँ ना कि रबड़ है, उस रबड़ की बिल्कुल एक्सट्रीम लिमिट कि इसके आगे जरा सा यूं किया तो टूटेगी।
उसको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वो 6 महीने मान लिया, फिर भी 6 महीना तो सेटिस्फैक्शन मतलब 6 महीने की सेटिस्फैक्शन, फिर क्या? उसके बाद नेक्स्ट। तो फिर वो कौन सी सेटिस्फैक्शन हुई भाई? किस तरीके से सेटिस्फैक्शन हुई? जो आती है, हो जाती है और 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 15 दिन बाद या 6 महीने बाद छिन जाती है, सेटिस्फैक्शन है क्या? फिर तो नहीं है। नहीं है। तो फिर सेटिस्फैक्शन और फील गुड एक जैसे कैसे हो गया? तो पहला तो सवाल यही है, क्या मिलेगा? हाँ, फील गुड मिलेगा निश्चित तौर पे। कितने समय रहेगा? कुछ समय रहेगा। फिर जब वो कुछ समय के बाद चला जाएगा फील गुड, तब क्या होगा? फिर दोबारा से हम फील गुड लेना चाहेंगे। ठीक। इस प्रक्रिया का कोई अंत होता है? अंत तो कोई नहीं होता, चलती रहती है। जी। ये सवाल कौन पूछेगा? हमें पूछना पड़ेगा। तो इसका मतलब हम जो कुछ भी कर रहे हैं, आपने कहा ना अट्रैक्ट होते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो हम गाड़ी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, हम बंगले की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, हम किसी और चीज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, 100 चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल सही है, हो रहे हैं। क्या मिला? ये तो है क्वेश्चन, मतलब हम चाहते हैं कुछ ना कुछ उस चीज से, फिर और जो हम चाह रहे हैं वो मिलता भी है। अनडाउटेडली फील गुड मिलता है आपको, पर वो फील गुड कितने समय रहता है? और आप में से कोई है, या आपसे ही बात करूं क्योंकि आपसे बात हो रही है, हालांकि मैंने बहुत सारे लोगों से ये सवाल पूछा है, ये फील गुड जितनी समय रहता है और फिर चला जाता है, क्या आप उससे सेटिस्फाइड रहते हैं कि हाँ जितने समय था चला गया, अब नहीं चाहिए, या अब कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं सर, उसकी याद आती है, उसकी याद आती है, फिर आप दोबारा दोहराना चाहते हैं उसको, अपनी जिंदगी में लौटाना चाहते हैं, या तो वही तरीके से लौटाना चाहते हैं, या फिर आप तरीका बदल लेते हैं। आप कहते हैं अच्छा अब इससे वो वाला फील गुड नहीं मिल रहा, तो तरीका बदलो। ऐसा ही है, नहीं है जी। तो इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शुरुआत ही हमारी एक प्रश्न से हो रही है। कौन से प्रश्न से? कि ये जो मांगा जा रहा है वो मांगा क्यों जा रहा है, और जिस कारण से मांगा जा रहा है वो कारण सफिशिएंट है क्या हमारे लिए? अभी देखा ना, ऐसे ही पिछले क्वेश्चन में हमने यही बात की थी। सवाल पे सवाल जब उठाएंगे तो एक पॉइंट तक आ जाएंगे, जिस पॉइंट पे समझ में आ जाएगा हम जो ढूंढ रहे हैं जिस भी चीज से, वो फॉल्टी है, उससे वो मिलता ही नहीं, या उससे जो मिलता है वो मुझे सेटिस्फाइड नहीं कर सकता। सही बात है कि नहीं? जी बिल्कुल। तो अब जो ढूंढने वाला है, जो मांग रहा है, उसकी मांग मान लीजिए पूरी हो भी गई। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है इसकी बात करेंगे अभी, पर अगर उसकी मांग पूरी हो गई तो मिला उसको कुछ? नहीं सर। तो विजिबली तो मिला, उसकी इच्छा पूरी हो गई, वो खुश हो गया, उसके बाद वो फिर वैसा का वैसे ही खालीपन महसूस करेगा। अब उसको फिर फील गुड चाहिए, तो या तो उसी में ही वो और बड़ी चीज हासिल करना चाहेगा, जैसे आज 1 करोड़ चाहिए था, कल 5 करोड़ चाहिए, आज लैम्बोर्गिनी चाहिए थी, हो सकता है बड़ी गाड़ी, मुझे तो पता भी नहीं उससे बड़ी गाड़ी कौन सी होती है, या ये एक ही कैटेगरी की गाड़ी है, मर्सिडीज और ये वो, तो उसको वो चाहिए होगी, रेंज रोवर चाहिए होगी, कोई और गाड़ी चाहिए होगी, फिर क्या? तो ये तो अंतहीन प्रक्रिया है। तो पहला तो सवाल ही यही है, ये जो अट्रैक्ट करना चाहता है किसी भी चीज को, वो करना ही क्यों चाहता है? क्योंकि उसे फील गुड चाहिए, और फील गुड कुछ समय के बाद छूट जाता है। यानी ये प्रक्रिया ही अपने आप में एक बहुत फॉल्टी प्रक्रिया है। आई बात समझ में? जी। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल डोमेन में इसका कोई रेलेवेंस नहीं सही है। मायने में तो बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी तरीके से नहीं है। इनफैक्ट ये आपके अटैचमेंट को और बढ़ाता है और बढ़ाता ही चला जाता है। ये तो आपको फंसा के रख देता है बुरी तरीके से। और दूसरी मजे की बात यह है, एक बार आपको इस प्रक्रिया का यूज करके कुछ मिल गया तो आपको एक और बड़ी गलतफहमी होगी, अब तो मैं जिस मर्जी जो चाहे चीज उसको अट्रैक्ट कर सकता हूं, और आप पूरी जिंदगी अट्रैक्ट ही करते रहेंगे। क्या ये काम करता भी है? देखो, ये काम करता तो है, पर जैसे बताया जाता है वैसे तो नहीं करेगा कि हाँ ये हर सिचुएशन में काम करे, ऐसा नहीं। हाँ, इसका एक तरीका है निश्चित तौर पे, और वो तरीका काम कर भी सकता है, जिसको मैं डिनाई नहीं करता, ठीक है। पर वो प्रक्रिया क्या है? वो प्रक्रिया पूरी अटैचमेंट की प्रक्रिया है, ये समझना होगा। हालांकि कुछ ऐसे स्पिरिचुअल मास्टर या 1-2 लोगों को मैंने देखा है जो सेंसिबल बात कर रहे हैं, वो भी इसका नाम लेते हैं, पर शायद वो इसको ट्विस्ट करके बोलते हैं। जैसे कहीं पढ़ा था, नाम तो नहीं मैं ध्यान आ रहा है, या मैं लेना भी नहीं चाहूंगा फिलहाल, तो कहीं पढ़ा था कि मैनिफेस्ट योर डिजायर्स नॉट फ्रॉम ईगो बट फ्रॉम अ पीसफुल साइलेंट स्टेट ऑफ माइंड। अब ये बात बड़ी अजीब है। जब पीसफुल साइलेंट स्टेट ऑफ माइंड हो ही गया तो मैनिफेस्ट करने की क्या जरूरत रह गई? तो अब उस तरीके से सिखाया जा रहा है, मे बी इसलिए क्योंकि लोगों को करनी तो डिजायर ही पूरी है, तो शायद उनका थॉट प्रोसेस चेंज करने के लिए शायद उनको खींचा जा रहा है अपनी तरफ, और फिर बताया जा रहा है कि नहीं भाई, उसमें तो चीजें अपने आप हो जाती है, स्वतः हो जाती हैं। उस स्टेट में तो आपको करने की जरूरत ही नहीं होती, आपको इच्छा भी किसी काम की बात नहीं है उस स्टेट में। शायद ये बताया जा रहा है, मैं नहीं जानता उनका क्या थॉट प्रोसेस है।
तो कैसे काम करता है इसको भी देख लें। क्या करते हैं आप उसके लिए? आपने कहा आस्क, इमेजिन एंड रिसीव, कुछ ऐसा ही है ना जी। तो पहले आप सोचते हैं किसी चीज के बारे में और बहुत स्ट्रांगली सोचते हैं कि मुझे, और सोचते क्या है कि मिल चुका है, ऐसा नहीं कि मिलेगा। तो कहते हैं ना प्रेजेंट में बात करो, मतलब ये कि आपके हासिल हो चुकी है, ऐसे सोचो। चलो ठीक है, आपने सोचा कि मुझे वो चीज मिल चुकी है, जैसे 5 करोड़ का चेक लेके घूम रहे हो कि हाँ भाई मेरे हाथ में ही आ गया है। तो पहले आपने किसी चीज के बारे में सोचा। अब एक यूनिवर्स का लॉ समझ लेते हैं। जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं और बार बार सोचते हैं, यानी कोई थॉट प्रोसेस आपके दिमाग पे हावी होता है जब, तो ये लॉ है यूनिवर्स का कि वैसी चीजें जिंदगी में यानी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगती हैं, दिखने लगती हैं, वो होने लगती हैं ऐसी चीजें। ये सच है, इसको डिनाई नहीं कर सकते। तो ये एक लॉ है। अब उसमें वो 2 चीज करते हैं। पहला, मन पे किसी चीज को हावी करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में, और ये इमेजिन करते हैं कि वो मिल गया, जिससे कि एक फील गुड आता है। फील गुड तो आएगा ही, जब आप जो चाह रहे हैं वो आपको मिल गया, ये सोच रहे हैं, तो फील गुड आता है। यानी एक स्ट्रॉन्ग इमोशन आपके अंदर, एक स्ट्रॉन्ग सेंसेशन जनरेट होती है, मिल गया। ठीक है। और यही प्रक्रिया जब आप बार बार दोहराते हैं तो क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी की सेंसेशन आपके अंदर जनरेट हो रही है, बेसिकली फील गुड फैक्टर जनरेट हो रहा है। ये फील गुड फैक्टर किस लिए काम आता है? अंदर से किक मारता है एक्शन लेने के लिए। कहता है हाँ मुझे बढ़िया ये चीज हासिल हो गई है, या ये कह लीजिए आपको जो फील गुड है वो आपको किक मारता है एक्शन लेने के लिए। तो सेकंड स्टेप क्या है? पहला स्टेप तो यही हुआ कि आप विचार को हावी कर रहे हैं और आप इमेजिन कर रहे हैं कि आपको मिल गया, उस इमेजिनेशन में फील गुड आ रहा है। फिर हमने कहा जब आप एक विचार बार बार बोलते हैं, जब आप एक विचार बार बार बोलते हैं और फील गुड लेते हैं, ऐसी सिचुएशंस यूनिवर्स में क्रिएट होने लगती हैं। अब आपका काम है जाके उस पर एक्शन लेना, और आप वो एक्शन लेते हैं तो उस चीज के मटेरियलाइज होने के चांस बढ़ जाते हैं, और अगर चांस बढ़ जाते हैं तो कुछ केसेस में वो मटेरियलाइज हो जाती है और कुछ केसेस में नहीं होती। जब मटेरियलाइज हो जाती है तो क्या कहते हैं, जिन लोगों की हो गई 1 2 3 ऐसी कुछ डिजायर, वो लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने काम किया, मैंने मैनिफेस्ट कर ली अपनी डिजायर एंड नाउ आई हैव दिस। तो वही प्रक्रिया अब वो हर चीज के लिए दोहराने की कोशिश करते हैं, दोहराना चाहते हैं, और ये अंतहीन प्रक्रिया हो सकती है पूरी तरीके से। तो काम तो ये कर सकती है, यानी कोई भी चीज जो आप चाह रहे हैं वो मटेरियलाइज हो जाए, इसके चांस बढ़ जाते हैं, इसको हम डिनाई नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। पर उसमें अटैचमेंट ही अटैचमेंट है, क्योंकि आप मुझे चाहिए, पहली बात तो चाहिए क्यों ये नहीं पता, और मिल गई, फिर फील गुड ले रहे हैं। और जब टेम्पररी फेलियर होता है एक्शन के बाद, मान लीजिए आपने एक्शन लिया और कुछ हुआ नहीं, उससे कोई टेम्पररी फेलियर आ गया, तो आप फिर वो प्रक्रिया दोहराते हैं, फील गुड लेते हैं, किक मिलती है अंदर से एक्शन लेने के लिए, फिर जाके तो आपका जो सुख दुख में जो घूमने का साइकिल है ना, वो कभी बंद नहीं होता, इससे वो जो चलता रहेगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इससे आपकी अटैचमेंट स्ट्रांग होगी, आपकी चीजों को चाहने की जो टेंडेंसी है वो नहीं खत्म होने वाली, वो कहीं नहीं जाने वाली, वो तो बढ़ती रहेगी। वो तो कहेंगे आप मुझे आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, परसों ये चाहिए, मुझे कुछ ना कुछ चाहिए। जबकि एक बहुत अलग तरीका है जीवन का, जहां मुझे चाहिए वाला काम ही खत्म हो जाता है और जिंदगी अपने आप स्वतः बहती है बहुत सुंदरता से, आप जिंदगी के साथ बहते हैं। तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बिल्कुल अपोजिट है। इसीलिए बहुत काम की बात नहीं है। असली स्पिरिचुअलिटी में इसका सही मायने में कोई रोल नहीं है।